वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा 11, 12 एंड जेई। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम इतनी क्लोज है कि आपको ट्रिकी क्वेश्चन ज़रूर कर लेने चाहिए। तो मैं ट्रिकी क्वेश्चन की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें इंटीग्रेशन की एक क्वेश्चन मैंने आज पिक की है। मैं एक या दो ही हर वीडियो में कराऊंगा जिससे आपकी इंटरेस्ट बनी रहे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मॉड्यूलस के बेस पर क्वेश्चन है। हमारा जो लिमिट है, गिवन लिमिट क्वेश्चन में देखिए आप, हमारा गिवन लिमिट क्या है, -1 से 2 तक है और हमारे पास तीन फंक्शन है। एक हमारे पास x+1 है, दूसरा x है और तीसरा x-1। आप देख पा रहे हैं आपके पास तीन फंक्शन है, तीनों मॉड्यूलस के अंदर है, x+1, x-1 तीनों। तो हम तीनों से क्या करते हैं, x की वैल्यू ज़रा निकाल लें। तो पहले वाले से x की वैल्यू -1 मिली, दूसरे से x की वैल्यू आपकी 0 मिली और तीसरे से x की वैल्यू आपकी कितनी मिल गई, 1 मिल गई। तो आपके पास जो केसेस आते हैं ना, इस तरह से आप ब्रेक कीजिए x को। एक आप x -1 से 0 के लिए चेक कर लीजिए, दूसरा आप x 0 से 1 के लिए चेक कर लीजिए और तीसरा आप x 1 से 2 तक के लिए चेक कर लीजिए। साइन चेक करना है मुझे। तो जब साइन चेक करते हैं तो हम एक रफ वैल्यू डाल के देखते हैं कि प्लस माइनस कैसे होगी। तो देखिए आप अगर आप x को -1 से 0 तक लेते हैं, सपोज हम -0.5 ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया -0.5, तो x+1 की वैल्यू कितनी हो गई, -0.5 क्या हो गई, -0.5 +1। तो ये +0.5, ये एग्ज़ाम में आप रफ पे भी आप लिख कर सकते हैं, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये पॉजिटिव हो गई, x क्या हो गया -0.5, तो ये हो गया नेगेटिव। अगर तीसरा देखें x-1 तो क्या हो जाता है, -0.5 -1 तो -1.5, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कैसे ब्रेक हुई, fx कैसे ब्रेक हुआ, पहला प्लस से और दो नेगेटिव से। ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्लस लिखूंगा और बाकी दो को मैं माइनस लिखूंगा। तो fx कैसे ब्रेक होगा ये देखिए, fx हमारा हो जाएगा, पहला तो हमारा ब्रेक हुआ प्लस से और बाकी दो माइनस से ब्रेक हो रहे हैं। देखिए तो ब्रेक होके बना क्या, x+1 -x -x+1, तो क्या बनता है, ये 2 - x बनता है। तो ये फर्स्ट केस हो गया, किसके लिए, ये केस 1 हुआ। मैंने क्या लिया, केस 1 में मैंने लिया -1 से 0 तक। अब मैं लेता हूँ कौन सा, 0 से 1 तक लेता हूँ। देखिए x को मैं लेता हूँ 0 से 1 तक। तो सपोज मैं x को 0.5 ले लेता हूँ, तो आप सारे वैल्यू चेक कीजिए प्लस माइनस। तो x+1 क्या बनेगा, 0.5 + 1, तो ये पॉजिटिव बन गया। अच्छा, x तो 0.5 है ही, तो ये पॉजिटिव बन गया। और तीसरा है हमारा x-1, तो ये 0.5 - 1, तो ये नेगेटिव बन गई आपकी। तो इस बार कैसे ब्रेक होगा, fx कैसा मिलेगा, देखिए ये fx की वैल्यू पहले निकाला था एक, दूसरा fx निकाल रहा हूँ। तो fx कैसा मिलेगा, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, दूसरा वाला भी पॉजिटिव है, लेकिन तीसरा वाला नेगेटिव है, थर्ड वाला क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव को डायरेक्ट मैं माइनस ही डाल देता हूँ, ये माइनस है तीसरा। तो ब्रेक करके देखिए क्या होता है, x+1 + x -x+1, तो ये क्या मिलता है आप देख लीजिए क्या मिलता है, ये मिलता है x+2। अब एक और बचा है, ये 2 मिल गए आपके fx, अब एक और बचा 1 से 2 तक। अब देखिए 2 बार ले लिया, अब तीसरी बार ले रहे हैं 1 से 2 तक। यही ब्रेक करना ही मेन है। अगर ये आपकी ब्रेकिंग सही हो गई तो इंटीग्रेशन बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। 1 से 2 इंटीग्रेट करना इजी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल x = मैं ले लेता हूँ 1.5। तो अब देखिए क्या होगा, x+1 कैसा हो जाएगा, 1.5 + 1, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। अच्छा, अब देखिए x क्या हो जाएगा, 1.5, ये भी पॉजिटिव है। और तीसरा देखिए आप x-1, तो 1.5 - 1 ये क्या बनता है, ये बनता है पॉजिटिव। तो ये बाकी सारे पॉजिटिव से ब्रेक होंगे। चलिए इस बार fx क्या होगा, देखिए इस बार fx होगा, सारे पॉजिटिव है, x+1 + x और x-1, तो फाइनली ये 3x बना। तो हमारा जो fx है, fx कैन बी रिटन एज, हमारा fx अब अलग ढंग से ब्रेक हो गया, क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। fx कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, देखिए fx = आप तीन कंडीशन में fx लिखेंगे। पहला कंडीशन क्या मिला था, ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन देखिए 2 - x मिला था, किस रेंज में, ये x-1 से 0 तक के लिए मिला था। आप ध्यान दीजिए, x-1 से 0 तक के लिए 2 - x मिला था। तो मैं लिख दूँ 2 - x, कब, -1 से 0 तक के लिए मिला था।
दूसरा मिला था मुझे x+2 मिला था 0 से 1 तक के लिए। x+2 कब मिला था? 0 से 1 तक के लिए, देखिए। और एक और मिला था 3x, ये कब मिला था? 1 से 2 तक के लिए। तो अब हमारे पास ये ब्रेक तो हो गई, अब इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन 3 रेंज में हम करना पड़ेगा। -1 to 0 पहला रेंज, -1 to 0 2 - x dx। दूसरा क्या होगा? 0 to 1 होगा x+2 dx होगा। और एक और होगा थर्ड होगा 1 to 2 3x dx। आपके 3 इंटीग्रेशन ब्रेक हो गया, मॉड्यूलस टूट गया। मॉड्यूलस लगा हुआ तो क्वेश्चन में ब्रेक हो गया। अब आप नॉर्मल सा इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा देंगे, तो आई क्या हो जाएगा? 2x - x²/2, इसकी लिमिट कितनी है? -1 से 0, प्लस x²/2 + 2x, इसकी लिमिट कितनी है? 0 to 1। और तीसरा हो गया 3x²/2, इसकी लिमिट कितनी है? 1 to 2। सारे लिमिट हम लोग पुट कर लें। चलिए हम लोग सारा लिमिट पुट करते हैं। तो पहले फर्स्ट में पुट करता हूँ, 0 - 0 -2 -1/2। मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया, लिमिट पुट कर रहा हूँ, अपर माइनस लोअर, प्लस 1/2 + 2 -0 + 0। मैं अपर माइनस लोअर सिर्फ पुट कर रहा हूँ, कैलकुलेशन एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ। 3 × 4/2, 3 × 4/2 -3 × 1/2। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। i = आता है, ये 2 + ½ 3/2 आ जाता है फर्स्ट वाला। ये क्या आ जाता है? 2 + ½ 5/2 हो जाता है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या हो जाता है? ये भी 5/2 हो जाता है। और थर्ड वाला कितना होता है? 6 - 3/2। 6 - 3/2 कितनी हो जाती है? 6 - 3/2 आपका हो जाता है 9/2। तो ये 9/2 हो जाता है थर्ड वाला। अब सबको ऐड कीजिए तो कितनी हो जाती है? 19/2। ये आपका आंसर हो गया। तो जल्दी ही मिलता हूँ दूसरी वीडियो के साथ। इसी तरह एक एक ट्रिकी क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बोर्ड तक आपके बहुत काम आने वाला हूँ। सारे टॉपिक के ट्रिकी क्वेश्चन एक एक दो करके मैं लाता रहूँगा, हर दिन लाता रहूँगा। कभी कभी दिन में 2 बार कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।